देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा और योगी सरकार पीएम मोदी के सपने को साकार करने में जोर शोर से जुट गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में किस तरह से उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली है, इसकी शुरुआत हो गई। देखिए राष्ट्रमेव जयते की ये स्पेशल रिपोर्ट, योगी का विकास हिट है। एक्शन में योगी सरकार, यूपी में आएगी रोजगार की भरमार। यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन में जुटे हैं सीएम योगी। सीएम योगी का विकास हिट है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के आगामी 5 वर्ष के अपने कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी के मिशन को साकार करने में जोर शोर से जुटे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयासरत है और सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के रास्ते खोल रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में इस साल यूपी में कई सारे विकास कार्य हुए। इसी कड़ी में अब योगी सरकार का लक्ष्य विदेशों से यूपी में निवेश जुटाना है, जिसमें इस बार उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी और अलग अलग देशों से 77,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले, जो रक्षा, फिल्म, चिकित्सा उपकरण, कचरा प्रबंधन और कपड़ा जैसे अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 23 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होने वाला है और रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले यूपी को जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन से 77,140 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। वहीं सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की 6 कंपनियां यूपी में 24,560 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए MOU साइन किया है। वहीं बाकी 9 कंपनियों के साथ भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले डील पूरी होने की उम्मीद है। इससे राज्य में 19,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार की कोशिश यूपी में 10 लाख करोड़ के निवेश को जुटाना है। इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम अब रंग लाने लगी है। अब तक उत्तर प्रदेश को लगभग 14 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है और ऐसा पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए रुचि दिखा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने जो 10 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा निवेश के लिए रखा था, उसे बढ़ाकर 17 लाख करोड़ रुपए रख दिया है। हाल ही में सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को विदेशी फंड जुटाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा था। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की एक टीम सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के 9 दिन के दौरे पर गई थी। इस दौरान टीम ने गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग की और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को इनवाइट किया और बताया जा रहा है कि यूपी GIS 23 को लेकर दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों की ओर से सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस इन्वेस्टर्स समिट से योगी सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश मिलने की उम्मीद है। ऐसे में आने वाले समय में दुनिया की कई बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगी और करोड़ों का निवेश करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। उत्तर प्रदेश को लेकर के लोगों में भरोसा आया है कि आज वो उत्तर प्रदेश जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर काफी परिवर्तन हुआ है, सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के मसले पर उत्तर प्रदेश की छवि आज वैश्विक तौर पर बहुत बदली हुई दिख रही है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जब निवेशकों को आमंत्रित किया है तो दुनिया भर से बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश को मुफीद स्थान मान रहे हैं और इसीलिए लगातार निवेश के प्रस्ताव बढ़ते जा रहे हैं। स्टार कंसोर्टियम डाटा सेंटर और लॉजिस्टिक सर्विस में हजार करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इन दोनों क्षेत्रों में निवेश से 2000 रोजगार के मौके खुलेंगे। वहीं ग्लोबल स्टेट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड डाटा सेंटर 8,260 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इससे 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से हमारे इस अभियान में समर्थन का अनुरोध भी करता हूं। योगी सरकार यूपी में रोजगार की बयार लाने में जुटी है, लेकिन समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी नेताओं को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। मर्डर में आप टॉप कर रहे हैं, आप अपहरण में टॉप हैं, आप महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उसमें टॉप हैं, दंगों का माहौल है,
इस अशांति के माहौल में आप जो ऐलान है वो तो करा सकते हैं, लेकिन ऐलान से, फर्जी डाटा देने से उत्तर प्रदेश का जो विकास जो रुक गया है 2017 से, वो तो नहीं पटरी पे आने वाला है। विपक्षी पार्टी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यूपी में बड़ा निवेश आने से लाखों की संख्या में नई नौकरियां पैदा होंगी। ऐसे में आने वाले समय में यूपी देश भर के युवाओं को बड़ा मौका देने वाला राज्य बनेगा और इससे यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में भी काफी मदद मिलेगी। जी